नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि अच्छे कर्म करते रहने से भी हमें उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारे ही झोली में डाल देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। इस कहानी के माध्यम से आप यही जानेंगे कि पाप जहाँ लोहे की जंजीर है वहीं पुण्य सोने की, लेकिन बंधन तो दोनों ही में है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि आचार्य, इतने सारे पुण्य करने के बाद भी हमें उन पुण्यों का फल क्यों नहीं मिलता, जबकि पापों की सज़ा तो हमें भुगतनी ही पड़ती है, चाहे किसी भी जन्म में वह पाप क्यों न किया गया हो। जानी या अनजानी हर पाप की सज़ा हमें मिलती ही है। शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। फिर अपनी बात को समझाते हुए शिष्य से बोले, भंते, यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी को मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है। उसमें उसको लाभ नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। अतः पुण्य कर्म सदैव परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, नहीं तो हम उसके बंधन में बंध जाते हैं। और जहाँ तक पाप कर्म की बात है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः हम जो भी पुण्य कर्म करें परमात्मा को साथ रखकर समष्टि के कल्याण की भावना से करें और उसे परमात्मा को समर्पित कर दें, ताकि हमें कभी भी उस पुण्य का अभिमान न हो। और इतना कहकर बुद्ध ने एक कथा सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक बहुत ही गरीब सेठ रहता था। उसको गरीब सेठ इसलिए कह रहे हैं कि किसी समय में वह बहुत अमीर था। जब वह बहुत धनवान था तो उसने बहुत पुण्य के कार्य किए, अनाथालय बनाए, गरीबों को खाना खिलाया और कई गौशालाएं भी बनवाईं। लेकिन समय के साथ साथ वह सेठ अब बहुत गरीब हो गया था। एक बार जब उस देश के राजा ने एक ऐलान करवाया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कार्य किए हैं तो वह अपना कोई पुण्य बताकर उसके बदले में उचित फल ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो उसने सेठ जी से कहा, आपने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य कार्य किए हैं, आप भी राजा के पास जाकर अपने पुण्य बताकर उनके बदले में जो भी फल मिले उसको ले आइए। सेठ जी को सेठानी की बात उचित लगी और वह अगले दिन राजा के महल जाने को तैयार हो गया। सेठानी ने जाने से पहले सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी और कहा, रास्ते में जब कहीं भूख लगे तो इसको खा लेना। सेठ खाने की पोटली लेकर राजा के महल की तरफ चल दिया। गर्मी का मौसम था, दोपहर भी बहुत हो गई थी। सेठ ने देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी को देखकर सेठ के मन में ख्याल आया कि सामने पानी भी है और पेड़ की छाया भी है, क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम भी कर लिया जाए और भोजन भी कर लिया जाए। यह सोचकर सेठ ने खाने की पोटली पेड़ के नीचे जमीन पर रख दी और नदी में हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। तभी वहां पर एक कुतिया अपने बच्चों के साथ आ गई। सेठ जैसे ही हाथ मुंह धोकर पानी से बाहर आया तो कुतिया उसको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगी, क्योंकि उसे सेठ के पास से रोटी की खुशबू आ रही थी। कुतिया और उसके बच्चों को देखकर सेठ को दया आ गई और उसने पोटली में से 2 रोटी निकालकर उस कुतिया के सामने डाल दी। कुतिया को बहुत भूख लग रही थी। उसने बिना समय गवाए दोनों रोटियां खा लीं। रोटी खाने के बाद कुतिया फिर से सेठ के मुंह की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि इसके तो 4-5 बच्चे भी हैं और वह इसका दूध भी पीते होंगे, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिटी होगी। यह सोचकर सेठ ने बची हुई दोनों रोटियां भी उसके सामने डाल दी और पानी पीकर राजा के महल की तरफ चल दिया।
सेठ राजा के राजमहल पहुंचकर राजा को अपने किए हुए पुण्य कार्यों की गिनती कराने लगा। सेठ ने अपने जीवन में जितने भी पुण्य के कार्य किए थे सब राजा को विस्तार पूर्वक बताए और अपने किए हुए पुण्य के कार्यों का फल मांगने लगा। राजा ने ध्यान पूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, आपने जो भी अपने कार्य बताए हैं उसका तो कोई भी फल नहीं है। अगर आपने कोई और भी पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद मैं आपको उनका कुछ फल दे पाऊं। सेठ राजा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस जाने लगा कि अगर मेरे इतने पुण्यों का कोई फल नहीं है तो गिनती कराना तो बेकार है और अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को फिर से बुलाया और कहा कि कल भी तो आपने एक पुण्य काम किया था, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। सेठ राजा की बात सुनकर सोचने लगा कि कल तो मैंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया था, राजा कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं। राजा सेठ को देखकर बोले कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य कर्म को ही भूल गए। तुम अपने कल के किए हुए पुण्य के बदले में जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। सेठ बड़ा ही हैरान हो गया। फिर कहा, राजा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पिछले सभी कर्मों का आपने तो कोई मोल नहीं लगाया और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटियों का मूल्य लगा रहे हो। राजा ने तब सेठ से कहा कि जो पुण्य तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है। राजा ने कहा, जो भी कर्म तुम करते हो और लोगों को सुना देते हो वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। कल जो पुण्य तुमने कुतिया को रोटी खिलाकर किया वह सबसे श्रेष्ठ पुण्य था, क्योंकि तुम उस पुण्य को करके भूल गए। उस पुण्य के बदले में तुम मेरा पूरा राज्य भी मांग लो तो भी बहुत कम है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, सबसे बड़ा दान वही है जो एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता न चले कि दान किया गया है। राजा ने सेठ को बहुत सारा धन देकर विदा किया और सेठ सेठानी फिर से पहले की तरह ही अमीर हो गए। दोस्तों, जीवन में हमें हमेशा भलाई के काम करते रहने चाहिए, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भलाई करने के बाद उसको हम कहीं जताएं नहीं और उसे चुपचाप भूल जाएं।